रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। दुनिया देखो में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में, यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जो सबसे आसानी से और इजीली और जल्दी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन दे देता है आपको। टीआरसी कार्ड, रेजिडेंस कार्ड और पासपोर्ट जल्दी दे देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आप पुर्तगाल में कैसे सेटल हो सकते हैं, कैसे वहाँ पे जा सकते हैं और किस तरीके से अपनी फाइलिंग जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुर्तगाल के बारे में, तो पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है ये 5वें नंबर पे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इंग्लैंड का बाद में है, अमेरिका का बाद में है, लेकिन इनका मजबूत तरीन जो है ना वो पासपोर्ट में शुमार होता है। तो पुर्तगाल जाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको बताऊंगा, और वहाँ पर जाकर आप कैसे सेटल हो सकते हैं, किस तरीके से आपने अपनी फाइलिंग मुकम्मल करनी है, कितने आपको टैक्स पे करने हैं, तो आपको टीआरसी रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। तो अगर आप दुबई से यूएई से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए है कि आप यहाँ पर आपका रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, मतलब 2 साल का वीज़ा आपका होना चाहिए। और उसमें आपका जो एक तो प्रोफेशन आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक एज अकाउंटेंट, मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशन मैनेजर, यानी इस लाइक आपका कुछ जो है ना वो वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और वो जो सैलरी आप एटलीस्ट 3 मंथ की उसमें जो है ना वो होनी चाहिए। और ये पहली चीज़ तो आपका वीज़ा होना चाहिए वैलिड। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है ना वो वैलिड होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपका यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 3 महीने का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने मुकम्मल करनी है और आपने अप्लाई कर देना है यूरोप के हवाले से। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, आपने अप्लाई करना है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ पर पुर्तगाल में अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए। तो जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपका फिर एम्बेसी से आपको कॉल आएगी, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ईज़िली जा सकते हैं। तो ये तो तरीका मैंने आपको बताया कि जब आपने यहाँ से यूरोप से दुबई से यूरोप पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पर जाना है। उसके बाद वहाँ की जो सेटलमेंट है उसके बारे में अभी मैं आपको गाइड करता हूँ कि वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपको रेजिडेंस कार्ड कितने दिनों के बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको पासपोर्ट जो है ना वो कैसे मिलेगा। पुर्तगाल का जो रूल है, जो उनका लॉ है, वो ये है कि अगर पुर्तगाल में कोई भी एंट्री होती है, चाहे आप इलीगल एंटर हो रहे हैं चाहे आप लीगल एंटर हो रहे हैं, आपको वो रेजिडेंस कार्ड देंगे। मतलब जैसे ही आप एयरपोर्ट पे वहाँ पर आपकी जो स्टैंप लगेगी वो एक आपकी लीगल है। इलीगल पे अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो भी आपको कार्ड वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक प्रोसीजर होता है। अगर आप लीगल एंटर हुए हैं तो उसमें अगर आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, अब रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद आपको टैक्स पे करना है। वो टैक्स 2 तरह के होते हैं। एक टैक्स तो ये है कि आपने 6 महीने का टैक्स पे करना है, एक है आपने 12 महीने का टैक्स पे करना है। ये 12 महीने और 6 महीने में फ़र्क ये है कि अगर आप लीगल एंटर हो रहे हैं तो आपको 6 महीने का टैक्स पे करना है, अगर आप इलीगल तरीके से एंटर हो गए हैं आपको 12 महीने का टैक्स पे करना है। यानी हर मंथ आपने अपनी जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें से ही आपने जो है ना वो टैक्स पे करना है। तो अगर आप 6 महीने का टैक्स पूरा करते हैं, उनके लॉ को फॉलो करते हैं, तो आपको जो है ना वो टीआरसी रेजिडेंस कार्ड जो है ना वो मिल जाता है। अब ये टैक्स कौन पे करेगा? ये टैक्स आपका जो मालिक है, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, वो आपको पे करेगा, और वो आपकी सैलरी में से बाद में वो कट कर लेगा। अभी जो पुर्तगाल में जो सैलरी चल रही है इस वक्त वो 700, 800, 900 के राउंड अबाउट जो है ना वो चल रही है। हर साल इसमें इजाफा भी होता है। तो आपकी सैलरी का जो 34 पॉइंट समथिंग है, यानी आप यूँ कह रहे हैं 35% जो है ना वो आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसमें से वो कट कर लेंगे और वो टैक्स की सूरत में पे कर दिया जाएगा। जब आप टैक्स पे करेंगे, मतवातर टैक्स पे करेंगे, तो आपको वो रेजिडेंस कार्ड दे देते हैं। उसके बाद फिर अगला जो प्रोसेस होता है वो आता है पासपोर्ट का। जब आपको कार्ड मिल जाता है तो आप उसी कार्ड की बिना पर आप अपने मुल्क भी आ सकते हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, और आप अपनी अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन ये पासपोर्ट की थोड़ी सी
कंडीशन है वो आपको कंडीशन भी बताऊंगा कि आपने वो कंडीशन कैसे फुलफ़िल करनी है। उस कंडीशन में ये है कि अगर आप इलीगल एंटर हुए हैं या लीगल एंटर हुए हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर उनके लॉ को फॉलो करें, जो जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें। उसके बाद अगर आप किसी लड़की से वहाँ पर शादी कर लेते हैं तो भी आपको अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा पासपोर्ट लेने का तरीका है कि अगर आप 1 साल या 2 साल इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे रहने का मतलब है कि अगर एक लड़का या लड़की इकट्ठे रह रहे हैं, या 2 लड़के इकट्ठे रह रहे हैं, या 2 लड़कियां इकट्ठी रह रही हैं एक ही रूम में, तो भी आपको जो है ना वो एलिजिबल हो सकते हैं पासपोर्ट लेने के। ज़रूरी नहीं है कि दोनों मेल और फीमेल ही होंगे, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठे रह रहे हैं 1 से 2 साल से। फिर वो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन होगी आपके वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है या जो भी उनका लोकल डिपार्टमेंट होता है, वो आपके पास आएगा, आपको वेरीफाई करेगा। अगर आप वहाँ पर रूम में मौजूद हैं तो ठीक है, अगर आप रूम में मौजूद नहीं हैं तो आपकी चीज़ों से वो वेरीफाई कर लेंगे। अगर वैसे तो कोशिश वो करेंगे कि वो उस टाइम आए, आपको कॉल करके आएंगे, रात के टाइम आएंगे, तो आपकी प्रेजेंस को, आपकी मौजूदगी को वहाँ पर देखेंगे। अगर आप उन वेरिफिकेशन हो जाती है तो जो है ना आप एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें पासपोर्ट लेने के, वहाँ पर रेजिडेंस लेने में। तो ये भी उनका एक तरीका है पासपोर्ट लेने का। तो ये तो पासपोर्ट लेने का, रेजिडेंस लेने का तरीका मैंने बताया। अब वहाँ पर जॉब कैसी है, जॉब वहाँ पर ज़्यादातर जॉब है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में है, ये ज़राअत के बारे में। ख़ास तौर पर उन लोगों को, ये हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ को सूट करती है, क्योंकि ये लोकल यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये लोग। तो वहाँ पर अपना इस फील्ड में जाएं, काम करें। वहाँ पर आपको अगर 1000 यूरो भी मिल जाता है तो उसमें वहाँ पर 35% टैक्स पे करने के बाद भी आपको राउंड अबाउट जो है ना वो 700 यूरो के करीब आपको वहाँ पर बचत हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, अपना कोई छोटी मोटी दुकान भी शुरू कर सकते हैं। तो पुर्तगाल जो है ना वो एक कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए जो वहाँ पर फ़ॉरेन जाते हैं, चाहे वो इलीगल है या लीगल है, उनको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है कि आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मुल्क है, यहाँ पर ज़रूर जाएँ, लेकिन लीगल जाएँ। मेरी राय ये है कि आप लीगल जाएँ। लीगल जाने का ये फ़ायदा होगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको आसानी होगी, जल्दी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आपका TRC कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा उसी बिना पर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने जितने भी आपके अंडर आपके बच्चे हैं, बीवी है, इवन कि आप अपने पेरेंट्स को भी जो है ना वो बुला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना पुर्तगाल के हवाले से फ़ायदा है कि आपकी वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाती है। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन जल्दी होगी, आपकी जो है ना फ़ाइल अच्छी तैयार होगी, फ़ाइल लॉक होगी, तो आपकी जो है ना वो आपको कार्ड मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आपका पासपोर्ट जो है ना वो जल्दी मिल जाएगा, और ये दुनिया का एक मज़बूत तरीन पासपोर्ट में से एक है। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर जाएं और लीगल जाएं, तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पुर्तगाल के हवाले से। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सके। तो पुर्तगाल के हवाले से बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कंट्री के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।